this is me Rishali Yadav and Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel and today I'm gonna share you the learnings of the book टासीजेट जिसे किसने लिखा है, रॉन्डे बायरन ने। ठीक है, तो फिर लर्निंग शेयर करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ठीक है, ओके। सो आपने कभी सोचा है कि आपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचा हो और उसका फ़ोन आ गया हो, या फिर आपने कभी देखा हो कि आपने किसी के बारे में आप सोच रहे थे और वो मेहमान या जो भी हो सकता है वो अचानक से आ गया। और कभी आपने ऐसा फील किया हो कि आपने किसी घर के बारे में सोचा था कि हमारे पास 2 BK होना चाहिए और ऐसे ये बाथरूम होना चाहिए, ऐसे ये सब होना चाहिए, और आपको एक्चुअल में 3 से 4 साल बाद आप वैसे ही घर में रहने लग जाते हो। तो ये है क्या? इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल कैसे आपको मतलब ऐसे कैसे इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो हम सोचते हैं वही चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती हैं, जो हम सोचते हैं वही चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है, और चलो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? लॉ ऐसा तो है नहीं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी किसी के लिए काम करती है, किसी के लिए काम नहीं करती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी तो सबके लिए काम करती है, चाहे वो मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। ऐसा तो है नहीं कि किसी को धक्का लगेगा और वो अगर वो अमीर होगा तो उसे 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर कोई गरीब होगा तो उसे बिल्कुल डिस्काउंट नहीं मिलेगा। गिरेंगे तो सब एक ही बन, सब चोट तो सबको बराबर ही लगेगी। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कौन अमीर है कौन गरीब है, सबके लिए इक्वल काम करता है। अगर हम लोग मैनिफेस्टेशन अच्छे से करेंगे चीज़ों को, अगर हमको क्लियरिटी होगी अपने गोल में कि हमें क्या चाहिए एक्चुअल में, तो जो मैनिफेस्टेशन है वो भी हमारे लिए इक्वल ही काम करेगा। ठीक है, अब कभी क्योंकि अब लोग जो है ज़्यादातर फोकस करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। देखो, नहीं चाहिए का कोई सेंस ही नहीं होता है, क्योंकि इमोशंस जो है हम जिस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस पे हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, वही चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, आपने कोट सुना होगा, इफ़ यू रेसिस्ट यू परसिस्ट। मतलब जितना आप कहोगे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उतना ही तुम उसको पाने लग जाओगे। कैसे पाने लग जाओगे? क्योंकि आप उस पर ही सारा इमोशन लगा रहे हो, उस पर ही सारा फोर्स लगा रहे हो, अपना फोकस जो भी फोकस है आपका उस पर ही लगा रहे हो, तो वैसी चीज़ें रिसीव होंगी। तो हमें ये नहीं फोकस करना होता है नहीं चाहिए, हमें ये फोकस करना होता है हमें कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा। जैसे कि अगर हम ओवर वेट है तो हमें ये नहीं फोकस करना है कि हम इसको वेट को कैसे कम करेंगे, हमें ये फोकस करना है कि हम हेल्थी हैं, हमारा वेट जो है एकदम फिट है। ठीक है, और अगर आप अमीर नहीं हैं, आप गरीब हैं, तो आपको ये फोकस नहीं करना है कि कैसे अमीर होना है, आपको फोकस करना है कि किस तरह से हो सकते हैं, मतलब किस तरह से हो सकता है। फोकस ये नहीं करना कि अमीर नहीं है, अमीर नहीं है, नहीं, हमें फोकस करना है किस तरह से अमीर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेशनशिप होता है कि अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो आपको खुद को भी वैसे बनाना होगा, क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये तो आपने सुना ही होगा। तो अगर हमें अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो हमें उसकी तरह ही होना होगा। अगर हम चाहिए कि कोई हमसे ज़्यादा प्यार करे तो हमें भी उस तरह से बनना होगा कि हम भी उससे ज़्यादा प्यार करें। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा टाइम उसे दे दो, नहीं। सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद को उतना केपेबल बनाओ। जैसा हमें पार्टनर चाहिए वैसे ही हमें खुद को उतना केपेबल बनाना होगा, वैसे ही तभी जैसे हमें वैसे ही हम चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे आपने ज़्यादातर सुना होगा मैनिफेस्टेशन क्या होती है। चलो हम मैनिफेस्टेशन को समझते हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन जो हमारी होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कैसे? फर्स्ट होता है आस्क। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए। अगर हम लोग को क्लैरिटी नहीं होगी हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, भगवान जी आपके सामने आके खड़े हो जाएँ कि बोलें कि बोलो पुत्र आपको क्या चाहिए, बोलो पुत्री आपको क्या चाहिए, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें एक्चुअल में क्या मांगना है, और आप उल्टा सीधा मांग लोगे, भगवान जो दे देंगे फिर आपका उस पर सेटिस्फैक्शन नहीं होगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में क्या चाहिए आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आस्क में होता क्या है, हमें क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें एक्चुअल में ये ही चाहिए। जैसे मुझे अबंडेंस ऑफ मनी चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितना अमाउंट में चाहिए, मतलब 10 करोड़ चाहिए, कितना भी चाहिए मुझे पता होना चाहिए, एक्यूरेट अमाउंट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड थिंग होता है कि बिलीव करना। अब हमें बिलीव करना ज़रूरी होता है। तो बिलीव कैसे हम कराएंगे? ऐसा होता है ना, बिलीव कर लेंगे लेकिन एकदम से बिलीव तो होता नहीं है, तो बिलीव हम कैसे करा सकते हैं? तो आपको क्या करना होगा, आपको विजुलाइज करना होगा। जैसे कि आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो आपको आँख बंद करके मेडिटेट फॉर्म में उसको विजुलाइज करना होगा कि 10 करोड़ रुपए मुझे मिल रहे हैं, अबंडेंस ऑफ मनी मेरे पास आ रही है।
मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, इधर से आ रही है उधर से, मतलब करके आपको विजुलाइज करना होगा प्रॉपर। उसको एफर्मेशंस बोलनी होगी कि आई अट्रैक्ट मनी, आई एम, है ना, आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी वेरी इजली एंड एफर्टलेसली। तो ऐसे ऐसे एफर्मेशंस आपको बोलने होंगे, ठीक है। अब होता है कि आपने आस्क भी कर लिया, आपको क्लियर है और आपने बिलीव भी कर लिया। अब आती है बारी रिसीव की। तो अब रिसीव करने के लिए भी हमें अवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अट्रैक्शन वर्ड में ही अट्रैक्ट प्लस एक्शन होता है। अट्रैक्शन वर्ड का मतलब ही क्या होता है? अट्रैक्ट प्लस एक्शन। अट्रैक्ट जब भी होगा जब एक्शन लेंगे। तो अगर कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमने आस्क कर लिया, हमने बिलीव कर लिया, लेकिन अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम उसे ग्रैब नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें उसे रिसीव करना होगा, तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, जिससे कि चीज़ें हमें मिले, तभी तो चीज़ें रिसीव होंगी, ठीक है। और अगर बाई चांस चीज़ें आपको नहीं रिसीव हो रही है तो उसमें डेस्परेट नहीं हो रहा, क्योंकि डेस्परेशन से और चीज़ें जो है रिपेल होती है, डेस्परेशन से रिपेल और क्रिएट होता है, ठीक है। तो डेस्परेट नहीं होना है, अपना एक्शन, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो उसे ग्रैब करना है, एक्शन लेना है, और 101% आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और कभी कभी ये भी सवाल आता है कि मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, क्यों नहीं पूरी होती मैनिफेस्टेशन इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि आप उसमें डेस्परेशन डाल देते हैं। डेस्परेशन नहीं डालना होता है, ठीक है। और कभी कभी, हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें बिलीव पूरा होना चाहिए कि अगर हमें 10 करोड़ चाहिए तो हमें पूरा बिलीव होना चाहिए कि हमें 10 करोड़ मिलेंगे। उसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि हमें नेगेटिव थॉट रखना ही नहीं है। हम करते क्या है ना कि हम सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं हमें 10 करोड़ मिलना है, 10 करोड़ मिलना है, लेकिन हम साथ के साथ ये भी सोचते रहते हैं कि मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, मुझे मिलेगा कैसे, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं तो यही नहीं हूँ, इसलिए हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैप नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यही रीज़न होता है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। आपने जब उसको क्लियरिटी बना लिया, आपने विजुलाइज कर लिया है, आपको बिलीव करना होगा, आपको 101% बिलीव करना होगा, तभी चीज़ें रिसीव होंगी। और अगर थोड़ा बहुत लेट भी होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आप